Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are working very hard. आज हमारा 5th लेक्चर है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट का। इससे पिछले लेक्चर में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था और एम्पियर सर्किटल लॉ की कुछ एप्लीकेशंस की थी। मतलब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके कुछ अरेंजमेंट के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे। कौन से अरेंजमेंट्स थे? एक तो थिन वायर थी, लॉन्ग वायर। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ बेटा, ये जो हम क्लास में कई बार इनफाइनाइट वर्ड यूज़ कर लेते हैं, इनफाइनाइट वायर, लेकिन एग्ज़ाम में आपको कहीं पर ये इनफाइनाइट वायर नहीं लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे लॉन्ग वायर लिखा होगा, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमने एक लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, फिर उसके बाद एक हमने पाइप का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, अंदर भी और बाहर भी, और उसके बाद हमने एक सॉलिड सिलेंडर एंड यस लॉन्ग, ये तीनों चीज़ें लॉन्ग थी, राइट। तो लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर का भी हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। आज हमने दो इसकी और एप्लीकेशंस स्टडी करनी है एम्पियर सर्किटल लॉ की, राइट। तो पहली चीज़ है, जो पहला अरेंजमेंट है, उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। व्हाट इज़ ए सोलेनॉइड? बट आप सब लोगों ने स्प्रिंग देखा है, राइट। स्प्रिंग इज कॉइल्ड लाइक दिस। वो जो स्प्रिंग की शेप होती है उसको हम बोलते हैं हेलिकल या हेलिक्स बोल देते हैं कई बार। तो हेलिकल शेप होती है वो, जैसे आपके बैंगल्स हो गए एक्सक्यूज मी, आपका बैंगल जो होता है वो किस शेप का होता है? रिंग शेप, मतलब सर्कुलर शेप होता है। तो आपका रिंग जो होता है वो किस शेप का होता है? सर्कुलर शेप का होता है। तो जो वो स्प्रिंग है उस शेप को हम बोलते हैं हेलिकल शेप। तो हम पहले सोलेनॉइड को डिफाइन करते हैं। A wire wound in the shape of helix such that turns are very close to each other and the length is very large as compared to the diameter. आपने एक वायर को लिया बेटा और उसको ऐसे स्प्रिंग की शेप में वाउंड कर दिया, राइट। स्प्रिंग शेप या हेलिकल शेप। लेकिन आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखा है कि टर्न्स जो है वो बिल्कुल पास पास होनी चाहिए, राइट। वायर ली और वायर इंसुलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉपर का वायर लिया उसको ऐसे कर दिया, क्योंकि अगर वो टच कर जाएंगे बेटा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो वायर इज़ प्रॉपरली इंसुलेटेड। प्रॉपरली इंसुलेटेड वायर को लिया और बहुत पतली वायर, और उसकी टर्न्स जो है बिल्कुल, आप मान लो वो टच ही कर रहे हैं। अगर आप दूर से देखोगे तो वो आपको सिलेंडर ही नज़र आएगा। स्प्रिंग में तो गैप होता है ना बेटा, सोलेनॉइड के अंदर गैप नहीं होगा टर्न्स के बीच में। द टर्न्स विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड यस, उसकी जो लेंथ होगी वो उसके डायमीटर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगी, तब ये आइडियल सोलेनॉइड बनता है, राइट। तो जो हम सोलेनॉइड स्टडी करने जा रहे हैं वो ये वाला सोलेनॉइड है। यानी कि अब मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ उसको ड्रॉ करने की, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अदरवाइज इट लुक्स लाइक ए सिलेंडर। तो आप देखो ये मैं सोलेनॉइड ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी टर्न्स में आपको फिर भी गैप दिख रहा होगा। ये आपका सोलेनॉइड है, राइट। टर्न्स और भी पास पास होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा पास हो सके। जितनी ज़्यादा पास होंगी उतना ही हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा, राइट। अब जब इससे करंट पास किया जाता है, हमने ये ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंटली, जब इससे करंट पास करते हैं इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बिल्कुल बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जैसा होता है, राइट। तो इसको कई जगह पर बार मैग्नेट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर आपको पता है बार मैग्नेट की क्या ख़ास बात है, अगर बार मैग्नेट को आप सस्पेंड करो, लटका दो फ्रीली, तो वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रुकता है आके। तो सोलेनॉइड भी अगर इसको लटका दिया जाए किसी तरीके से तो ये भी नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आके रुकेगा, क्योंकि इसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा है।
अब मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगेन बेटा सोलेनॉइड क्या है सर, एक वायर लिया और उसको किसकी फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड कर दिया। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो टर्न्स बिल्कुल पास पास होने चाहिए, और ये जो लेंथ है ये, इस लेंथ का इस डायमीटर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बहुत बड़ी लेंथ होनी चाहिए। अभी भी ये आइडियल सोलेनॉइड नहीं बन रहा। मतलब आप मान लो इतना बड़ा सोलेनॉइड लेकिन उसकी थिकनेस या डायमीटर इतना सा, तो देन इट विल बी जिस मतलब आइडियल सोलेनॉइड, बिल्कुल परफेक्ट सोलेनॉइड होगा। अब इसकी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज इसमें करंट मैंने ऐसे सेंड किया, इट इज़ गोइंग लाइक दिस, तो राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो। इसका जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। हम इसको दोबारा भी ड्रॉ करेंगे, मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन दे रहा हूँ। तो फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है बेटा, ये करंट है, तो फील्ड लाइन कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल, तो इस साइड ये नॉर्थ पोल बन जाएगा इस साइड, और यहां से फील्ड लाइन एंटर कर रही है। एंड यस ऑफ कोर्स आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया था, ये सो करंट इज फ्लोइंग इन दिस लाइक दिस। तो नाउ यू कैन सी इसकी फील्ड लाइन कैसी बनी है, यहां से बाहर आ रही है। अब इसका फील्ड देखो बेटा ध्यान से, इसके अंदर जो फील्ड है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, देखो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। तो अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है यूनिफॉर्म, तो वो सोलेनॉइड से जनरेट किया जाता है। यस, ये अंदर फील्ड यूनिफॉर्म तभी होगा अगर जो कंडीशंस मैंने आपको दो बताई हैं वो सेटिस्फाई होंगी, यानी कि टर्न्स बिल्कुल पास पास होनी चाहिए और लेंथ बहुत बड़ी होनी चाहिए। यस, इसके बीच में काफ़ी रीजन तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है। यस, एंड्स पे जाके थोड़ा कम हो जाता है, और बिल्कुल जो एज पे होगा वो तो हाफ हो जाता है। जो भी फील्ड यहाँ पे है एज पे उसका आधा ही मैग्नेटिक फील्ड बचता है, लेकिन फिर भी इसके बीच में काफ़ी जगह तक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म रहता है। अब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बेटा इसकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन से भी की जा सकती है, पर हमें एम्पियर सर्किटल लॉ से करनी है। इंटीग्रेशन आप खुद एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आप किसी को मैथ्स somebody is math enthusiast, he would really like to derive that। जिनको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है उनको बहुत मज़ा आएगा अगर वो डिराइव करेंगे। मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करूँगा, लेकिन अभी हम एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करते हैं। तो दिस इज़ द सोलेनॉइड, आपको याद रखना है। इसकी स्पेसिफिकेशन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सोलेनॉइड की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, डायमीटर कम होना चाहिए, टर्न्स पास पास होनी चाहिए, राइट। अब इसका फील्ड हम निकालने की कोशिश करते हैं। राइट, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम यहाँ से ऐसे ही दिखा देते हैं। ये नाउ यू कैन सी, मैं इसमें करंट नहीं शो कर रहा हूँ अभी बेटा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मतलब बैटरी नहीं दिखाते यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका ऐसे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैंने आपको बताया क्योंकि टर्न्स बहुत पास पास हैं, उसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा। एंड एक और चीज़ बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाता है। एग्जैक्ट ज़ीरो तो नहीं होता, बट हम मान के चलते हैं कि इसके कंपैरिजन में इतना कम है कि उसको ज़ीरो माना जा सकता है। और यस, जितना ज़्यादा ये सोलेनॉइड टाइटली वाउंड होगा, यानी कि इसकी टर्न्स जितनी पास होंगी उतना ही ये इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा टाइटली वाउंड होंगी तो बी बाहर ज़ीरो हो जाएगा। अब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इसके अंदर जो फील्ड है वो कितना है, हमें वो कैलकुलेट करना है, राइट। अब इसका हम क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ करते हैं। क्रॉस
सेक्शनल व्यू। सर वो क्या होता है, अभी हम उसको भी समझेंगे। क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होता है, मतलब अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ बेटा ऐसे, तो अब आप देखो यहाँ से करंट गया, यहाँ से बाहर आ रहा है, यानी कि मैं इतने से हिस्से पे फोकस करूँगा तो करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स। तो हम इसको अगर ड्रॉ करें, क्रॉस सेक्शनल व्यू ये शो करता है। यहाँ पे देखो करंट बाहर तो डॉट। हमने बहुत बार पढ़ा है, अगर कोई किसी चीज़ की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या करंट हो, अगर बेटा बाहर की तरफ हो तो उसे डॉट से शो किया जाता है। तो ये डॉट हो गया, अगला भी डॉट आ गया, अगला भी डॉट आ गया, नेक्स्ट डॉट। ये टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको कंपेयर करो बेटा, देखो यहां से करंट बाहर आ रहा है तो उस बाहर मतलब डॉट, तो ये डॉट हो गए। तो ऑब्वियसली यहां से करंट बाहर आ रहा है तो ऑब्वियस यहां से बेटा अंदर जाएगा, यहां से बाहर आया तो यहां से अंदर गया, तो यहां पर अंदर करंट जो है वो अंदर जा रहा है, यानी कि क्रॉस। तो ये करंट है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये वायर का करंट बाहर आ रहा है, उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, और जो वायर का करंट अंदर जा रहा है उसको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। अब मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब सुनना बेटा ध्यान से, ये फील्ड भी दिखा देते हैं हम थोड़ा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पर अब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। अब देखो बेटा, ये पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है। जब भी आप कोई चीज़ जब आप कुछ कर रहे हो तो उसमें अगर कोई चीज़ आती है तो उसको फटाफट रिवाइज कर लिया करो। सर एम्पीरियन लूप लेना है। एम्पीरियन लूप क्या होता है? एम्पीरियन लूप होता है ऐसा लूप जिसके हर पोर्शन पे या तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो, या मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो या मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के पैरेलल हो। इस लूप को हम एम्पीरियन लूप बोलते हैं। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो अब हमने एक ये एम्पीरियन लूप ले लिया। ये देखो बेटा, थोड़ी सिमेट्री भी देखने की कोशिश किया करो, पैटर्न को देखने की कोशिश करो। वहाँ पे हम क्या करते थे, गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे हम गॉसियन सरफेस लेते थे जिसका फ्लक्स निकालना आसान होता था। फिर उसके बाद ई निकलता था इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इस पे वापस आते हैं। अब बेटा ये लूप बन गया, इसका नाम रख देते हैं PQRS। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, यानी कि जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे होगी PQRS। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। ये मैंने एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लिया है, राइट। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। यहाँ से मैं ऐसे जा रहा हूँ, यानी मेरी डिस्प्लेसमेंट P से Q, Q से R, R से S एंड देन S से P होगी, राइट। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ताकि हम B.dl फाइंड कर सकें, राइट। अब मैं ऊपर वाला डायग्राम जो है वो इरेज कर रहा हूँ क्योंकि वी नीड स्पेस, इस थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। तो लेट अस सी, PQRS, इस लूप पे हमने B.dl फाइंड करना है, राइट। तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इस लूप का, तो बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो PQRS, राइट। P भी लिख देते हैं क्योंकि P पे हम वापस आ गए ना। तो सबसे पहले P टू Q, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस Q टू R B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, राइट, प्लस R टू S B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस
S2P B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो बेटा, इस लूप को 4 हिस्सों में बांटना सफिशेंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो L की डायरेक्शन फिक्स्ड है, L की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक फिक्स्ड है, मुड़ नहीं रहा L ना, यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी बेटा Q से लेके R तक L एक ही डायरेक्शन में है, R से S अलग और S to P अलग। अब लेट अस कैलकुलेट दिस। P to Q ये हो गया आपका 0। 0 क्यों हो गया? क्योंकि देखो P से लेके Q तक अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री पे है। B वेक्टर बेटा इस तरफ है और L वेक्टर इस तरफ है। ध्यान से समझो इसको, अगर और बारीकी से देख सकते हो तो देखो। अब बेटा ये जो लेंथ है इसके 2 पार्ट्स अगर हम देखें, इसका कुछ हिस्सा सोलेनॉइड के अंदर है, तो जो हिस्सा सोलेनॉइड के अंदर है वो B के परपेंडिकुलर है, तो L और B जो है वो 90 डिग्री पे आ गए। तो यानी कि B डॉट DL 0 हो गया। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? AB cos थीटा, यानी कि B DL cos थीटा, तो थीटा 90 आ गया। अगर हम इस तरह जो हिस्सा बाहर वाला है उसको देखें तो वहाँ तो B होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम आइडियल सोलेनॉइड लेके चल रहे हैं, राइट। प्रैक्टिकली शायद B थोड़ा सा बाहर रहता है, लेकिन हम आइडियल सोलेनॉइड मान के चल रहे हैं। तो B बाहर जो है वो, यानी कि इतने हिस्से पे B 0 है। अब हम चलते हैं Q से लेके R तक, ये Q to R, इस लेंथ को मैं L मान लेता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये रेक्टेंगल लिया हुआ है हमने, P to S ये लेंथ L ले ली, क्योंकि अभी यहाँ यूज़ होने वाली है। B DL, अब बेटा इसमें देखो B डॉट DL, B भी इसी डायरेक्शन में है और DL भी इसी डायरेक्शन में है। सो B DL cos 0, राइट, cos 0 1 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना आ जाएगा? L आ जाएगा, राइट। B डॉट DL, चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा बना लेंगे हम, ये आ जाएगा B DL cos 0 इंटीग्रेशन Q से लेके R तक प्लस R to S, ये 0 हो गया। सेम रीज़न जो P से Q तक का B डॉट DL 0 होने का रीज़न था, वही रीज़न R to S तक का B डॉट DL 0 होने का है, क्योंकि आप लिख सकते हो कि B वेक्टर और DL वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और कुछ जगह पर B है ही नहीं, यानी कि आउटसाइड B वैनिशेस, यानी B बाहर 0 है। ओके, अब S to P चलते हैं बेटा। S to P 0, क्योंकि B 0 है। S to P ये तो पूरा वायर, ये जो पूरी लेंथ है वो सोलेनॉइड से बाहर है, तो यहाँ पर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो B डॉट DL 0 हो गया ऑटोमेटिकली। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ध्यान से, B कांस्टेंट है, बाहर आ गया DL। अगेन बेटा मैं मान सकता हूँ कि B कांस्टेंट है, क्योंकि आपका जो सोलेनॉइड है वो आइडियल है, हर जगह पे B सेम होता है सोलेनॉइड के अंदर। सो इंटीग्रेशन ऑफ DL मतलब टोटल लेंथ, तो DL सारे अगर ऐड कर लोगे तो L आ जाएगा, यानी कि L। ओके, B इंटू L आ गया, यानी कि आपके पास इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू B इंटू L। ओके, अब बेटा ये आ गया, लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? हम यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। हमने एब्रीविएशन यूज कर लिया। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है बेटा? B डॉट DL किसके इक्वल होता है? B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I थ्रेडिंग, कितना करंट थ्रेड कर रहा है। मैंने आपको बताया था थ्रेडिंग का मतलब अच्छे से। ओके, लेट अस सी। अब B डॉट DL ये तो हम आप निकाल ही चुके हो, B इंटू L इक्वल्स टू, अब यहां पर देखने वाली बात है बेटा, इस लूप को कितना करंट थ्रेड कर रहा है। देखो ये डॉट, एक तो ये हो गया बाहर, एक ये बाहर हो गया, एक ये बाहर हो गया, ये सारी की सारी वायर्स जो हैं हमारे लूप के सरफेस को थ्रेड कर रही है, यानी कि सारे के सारे काउंट करने पड़ेंगे बेटा। यहाँ पर आप म्यू नॉट इंटू आई नहीं लिख सकते, मतलब इस सोलेनॉइड में जो करंट है वो आई है, मतलब एक ब्रांच में जो करंट है वो आई है, लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारी ब्रांचेज आ गई लूप के अंदर, तो कितनी आ गई? अब थोड़ा देखना ध्यान से, इसको लिखेंगे म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई।
सर NL कैसे आया? N हम डिफाइन करते हैं, N होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं L से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल टर्न आ जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, जो आपका रेगुलर स्केल होता है जिसको आप क्लास में यूज़ करते हो, छोटी क्लासेस में यूज़ करते आए हो, उस स्केल में देखो बेटा 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 लेंथ, 10 आप उनको अगर तारें मान लो, वायर्स मान लो, तो 1 सेंटीमीटर में 10 वायर्स होगी। तो अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो कितनी वायर्स हो जाएंगी? 1 सेंटीमीटर में 10 मार्क्स या वायर मान लो उसको आप, और तो 5 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। तो यही है बेटा, स्मॉल n क्या है? 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ में कितनी टर्न्स हैं? तो L सेंटीमीटर में, वो डिपेंड करता है, अगर आपने ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट पर सेंटीमीटर लिया है तो लेंथ को सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, अगर ये पर मीटर लिया गया है तो मीटर में लेना पड़ेगा। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ, मतलब ये सारे काउंट कर लिए मैंने, इस लूप के अंदर कितने ये वायर्स हैं वो मैंने पूरे काउंट कर लिए हैं। तो वो कितने आ गए? N इंटू L। सो बेसिकली क्या हो गया? म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, कितने टाइम्स? ये, राइट। ओके, सो L हो गया आपका कैंसिल, तो B की वैल्यू कितनी आ गई है? म्यू नॉट इंटू N इंटू आई। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो म्यू नॉट इंटू N इंटू आई होगा। और यस, ये एयर कोल्ड सोलेनॉइड है, यानी कि इसके बीच में एयर है, राइट, इसके बीच में एयर है। सर कोई मटेरियल भी हो सकता है? यस, आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था, इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन डालते हैं, सॉफ्ट आयरन से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो जब सॉफ्ट आयरन डाल देंगे बेटा, यानी कि अगर मीडियम आ जाएगा, ये आपको थोड़ा लिख सकते हो, अगर मीडियम आ जाएगा, अगर मीडियम आ गया तो फिर फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर N इंटू आई, म्यू नॉट म्यू आर N इंटू आई। म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे परमिटिविटी होती थी बेटा वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है जो डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। तो हमने क्या किया, हमने एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाला यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। हमने एक लूप कंसीडर किया, फिर उसका B डॉट डी एल फाइंड किया, और उसके बाद हमने बोला कि ये B डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स आई। आई क्या होता है? करंट थ्रेडिंग द सरफेस, करंट जो सरफेस को थ्रेड कर रहा है उसके इक्वल है। तो हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, राइट। ये आपको कहाँ कन्फ्यूज़ करेंगे बेटा? ये आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देंगे और लेंथ दे देंगे। तो बच्चे इसको N को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो सोलेनॉइड की 500 टर्न्स हैं और वो 10 मीटर का है, राइट। सपोज 500 टर्न्स हैं, वो 10 मीटर का है। तो आपको 500 यूज़ नहीं करना बेटा, आपको क्या यूज़ करना है? 500/10 नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, 500/10 मीटर, ठीक है। तो उस तरीके से अभी मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा एक दो, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो हमने सोलेनॉइड स्टडी किया, उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। यस, एक और चीज़ आपको याद रखना है, जो एज होता है बेटा, यहाँ पे फील्ड आधा होगा, म्यू नॉट Ni/2, यहाँ पर फील्ड आधा रह जाता है। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बेटा अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ऐसा आता है। मतलब ये सेंटर हो गया, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये B हो गया, म्यू नॉट Ni। अंदर तो म्यू नॉट Ni होता है बेटा फील्ड, राइट। और काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी डिस्टेंस तक कांस्टेंट रहता है, लेकिन फिर कम होता होता बाहर जाके ज़ीरो हो जाएगा, राइट। बाहर जाके ऑब्वियसली बाहर कम होता होता एंड में
इन्फिनिटी पे जाके ज़ीरो हो जाता है। एज पे याद रखना है बी, मैं लिख लेता हूँ दोनों रिजल्ट, बी इन साइड म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई एंड बी ऑन द एज म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2, राइट। ये दो रिजल्ट हैं, आपको याद रखने हैं। ओके नेक्स्ट बेटा जो हमने इसकी एप्लीकेशन करनी है वो है टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है आप सुनना ध्यान से, सर्कुलर सोलेनॉइड। सर्कुलर सोलेनॉइड, सर्कुलर सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। अब सुनना ध्यान से बेटा, सोलेनॉइड मतलब सर्कुलर को बेसिकली आपने क्या किया, एक सोलेनॉइड लिया और उसको ऐसे सर्कल की शेप दे दी। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसको ड्रॉ करना। ये आपका टोरॉइड बन गया, राइट। दिस इज द टोरॉइड। इसमें भी वही कंडीशन है बेटा, टाइटली बाउंड, इसकी टर्न्स बिल्कुल पास पास होनी चाहिए। यहाँ पर तो आपको काफ़ी गैप दिख रहा है क्योंकि मैं इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फ्री हैंड ड्रॉ करने की वजह से ऐसा दिख रहा है, पर ये टर्न्स बहुत ज़्यादा पास पास हैं। अब इसका हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड करना है। सपोज इसमें करंट हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है, अब बेटा इसका भी फील्ड जो होगा वो राइट हैंड थंब रूल से इसके अंदर ऐसे होगा। अब हमें इसका फील्ड फाइंड करना है 3 जगह पे। ये फर्स्ट रीजन हो गया, ये हम मान लेते हैं सेकंड रीजन, और ये अंदर वाला रीजन मान लेते हैं थर्ड। इन 3 जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, राइट। अब सुनना बेटा ध्यान से, सबसे पहले हम रीजन 1 का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। रीजन 1 का, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, रीजन 1 इस जगह पे, रीजन 1 में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है बेटा, तो सबसे पहले तो एम्पिरियन लूप आएगा ही आएगा। लेट अस सी, एम्पिरियन लूप ले लेते हैं बेटा, ये आपका एम्पिरियन लूप हो गया। ओके, अब इसका बी डॉट डी एल फाइंड करते हैं। ये एम्पिरियन लूप ले लिया, मान लो ऐसे, मैं ऐसे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो बेटा आप देखो बी डॉट डी एल, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब ये किसके इक्वल आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, आपने एक लूप लिया, उसका सरफेस हो गया, उस सरफेस के करंट, उस सरफेस को कितना करंट जो है वो थ्रेड कर रहा है। थ्रेड मतलब अगेन पियर्स, ऐसे ये सरफेस है, इसको पियर्स करना चाहिए, जैसे सुई सुई धागे से आप कपड़े को पियर्स करते हो, बिल्कुल वैसे ही बेटा, लिटरली वही मीनिंग है। इस सरफेस को कोई करंट पियर्स कर रहा है, नो, आप देख सकते हो इसके थ्रू कोई करंट बाहर या अंदर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये तो बेटा 0 हो गया, बिकॉज आप लिख सकते हो थ्रेडिंग इज इक्वल टू 0। करंट जो थ्रेड कर रहा है बेटा वो 0 है। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, B इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने वाला। ये जो देखो टोरॉइड का इनसाइड ये है, आप इसको अगर बोलना चाहो तो आप बोलोगे इनर, बड़ा मुश्किल है इसको डिस्क्राइब करना वैसे, मतलब क्योंकि टोरॉइड का इनसाइड तो ये हो गया, राइट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, द रीजन विच इज एनक्लोज्ड बाय द इनर रेडियस ऑफ द टोरॉइड, राइट, ये बोल सकते हैं। तो
इस अंदर वाली रेडियस के अंदर वाला रीजन। ये दो अलग अलग रेडियस हैं, और यस एक और चीज़ बेटा, दो अलग अलग रेडियस हैं, लेकिन इन रेडियस का गैप जो है वो बहुत ही कम है। वही सेम रीजन जो मैंने आपको सेम रीजन जो आपको सोलेनॉइड में दिया था कि सोलेनॉइड के अंदर लेंथ जो होती है बहुत बड़ी होती है एज़ कंपेयर टू द डायमीटर। तो यहाँ पर भी ये जो थिकनेस है वो बहुत कम होने वाली है। तो ये स्पेस कौन सा हो गया, अंदर वाली रेडियस के अंदर वाला, राइट। तो यहाँ पर फील्ड आ गया 0। अब बेटा बाकी अब हम सेकंड रीजन का निकालेंगे, उसके लिए मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाता हूँ, राइट। क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से फील्ड बाहर आ रहा है, यानी कि डॉट। ओके, देखो यहाँ से फील्ड, यहाँ पे सॉरी करंट बाहर आ रहा है, आई सेड फील्ड आई थिंक, तो करंट बेटा ये करंट बाहर आ रहा है ऐसे, तो ये डॉट हो गया, और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, तो क्रॉस 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 क्रॉस, ओके। ये हो गया बेटा। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है रीजन 2 में। अब हम रीजन 2 में चलते हैं। रीजन 2। अब रीजन 2 के लिए भी बेटा सेम प्रोसीजर, आप एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करो। हमने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया। अब इसका बी डॉट डी एल निकालते हैं। इसका बी डॉट डी एल निकालो, कितना आएगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 0। सर कैसे? देखो बेटा, मैंने आपको बताया था जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको करंट की डायरेक्शन देखनी होती है कि वो उसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आप इसमें देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन ऐसे कर रहा हूँ, यू कैन सी दिस, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, थंब बाहर की तरफ है, तो ये वाला करंट पॉजिटिव मतलब प्लस आई लेंगे, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और है, क्योंकि करंट बाहर आया है तो करंट अंदर भी जाएगा, बाहर और अंदर, बाहर और अंदर। सो ये डॉट बाहर और ये क्रॉस अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर म्यू नॉट आई आएगा तो माइनस म्यू नॉट आई भी आएगा, राइट। मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूं। अगर ये लूप ऐसे है बेटा, ये I1 पॉजिटिव आएगा और I2 जो है वो नेगेटिव आएगा। जब आप बी डॉट डी एल करोगे, अगर आप इंटीग्रेशन ऐसे कर रहे हो तो I1 म्यू नॉट इंटू I1 आएगा, और यहाँ पे म्यू नॉट इंटू माइनस I2 आएगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से देखो, I1 का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव और I2 का कंट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिव है। सो इसमें देखो, अगर प्लस आई है तो माइनस आई भी है, तो यानी कि क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू आई थ्रेडिंग टोटल इज 0, सो म्यू नॉट इंटू 0 आ गया। तो इसका मतलब फिर से बेटा बी जो है वो 0 हो गया, यानी कि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, मतलब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो अब हम चलेंगे बेटा इस टोरॉइड के अंदर, राइट। ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। पहले हमने फील्ड अंदर निकाला, वो 0 आ गया, बाहर निकाला, वो भी 0 आ गया। अब हम चलेंगे इस टोरॉइड के अंदर। अब टोरॉइड के अंदर फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस लूप को इरेज कर रहा हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। ये आपको समझ आ गया है, आप रिवाइंड करके देख सकते हो बेटा हमेशा। अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होता है, यू कैन ऑलवेज गो बैक, राइट। ये दो रीजन में हम फील्ड निकाल चुके हैं। अब हम चलते हैं थर्ड रीजन में, जो कि टोरॉइड के अंदर है, इनसाइड द टोरॉइड। तो बेटा यहां पर एक लूप मैं लेता हूं, ये लूप मैंने ले लिया है। अब इस लूप का बी डॉट डी एल फाइंड करेंगे, ठीक है। बी डॉट डी एल, मैं ऐसे इस लूप को ट्रेवल करता हूं। अब आप देखोगे बेटा, इसका जो फील्ड है, ये एक रिंग है। रिंग का मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे निकाला था, ऐसे आता है। तो आप देखोगे इसका रिंग का फील्ड ऐसे होगा बेटा, सारी रिंग का ऐड होके आपको
फील्ड लाइन ऐसी मिलेगी, देखो एक ऐसा यू कैन सी दिस, ये ऐसी फील्ड लाइन मिल जाएगी। तो अब मैं इसकी बी डॉट डी एल निकाल रहा हूं। रीजन 3, रीजन 3 में आ गए हम। मैं ऐसे लिख रहा था तो वही मेंटेन रखना चाहिए, लेट अस सी बी इन रीजन 3। ओके, अब इसका बी डॉट डी एल निकालते हैं बेटा। बी डॉट डी एल, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखो बी वेक्टर और डी एल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये मेरा लूप भी है और फील्ड लाइन भी यही है। मैंने एम्पीरियन लूप भी ऐसे बनाया है और आपकी फील्ड लाइन भी बिल्कुल ऐसी बनी है। तो बी वेक्टर और डी एल वेक्टर अगर आप इतना हिस्सा लो तो बी भी इसी तरफ है और डी एल भी इसी तरफ है। तो बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो बी डी एल कॉस जीरो, यानी कि बी डी एल कॉस जीरो इंटीग्रेशन। तो b तो हर पॉइंट पे सेम होगा, तो ये आप b बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या आ जाएगी? 2 पाई r। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। ये r क्या है बेटा? अब आप बोलोगे r क्या है? r इसकी रेडियस है। बट मैंने आपको बताया कि जो आइडियल टोरॉइडल सोलेनॉइड होगा, इसको टोरॉइडल सोलेनॉइड भी बोल देते हैं या टोरॉइड भी बोल देते हैं, जो आइडियल होगा उसमें अंदर वाले की रेडियस और बाहर वाले की रेडियस ऑलमोस्ट सेम होगी, राइट? मान लो एक की 10 मीटर है तो दूसरे की 10.001 मीटर होगी, राइट? मतलब बहुत कम इनके बीच में गैप है। ओके, सो आर इज द रेडियस ऑफ द टोरॉइड। सर फिर भी अगर अलग अलग रेडियस दे दी तो आप एवरेज ले सकते हो। अगर अंदर वाले की रेडियस r1 और बाहर वाले की r2 दी है तो r1 प्लस r2/2 आप कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो b इंटू 2 पाई r आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई थ्रेडिंग, म्यू नॉट इंटू आई थ्रेडिंग। अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, b इंटू 2 पाई r। ओके, अब म्यू नॉट इंटू, अब देखो इसमें इस लूप के अंदर कितना आई है? देखो बेटा, ये एक आई हो गया, ये दूसरा आई, ये तीसरा आई, ये चौथा, कितने सारे आई हैं और सबका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। देखो जब हमने यहाँ पर लिया था तो पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव भी था, लेकिन इस लूप को, इस लूप के सरफेस को सिर्फ डॉट्स जो हैं वो थ्रेड कर रहे हैं। इस लूप के सरफेस को सिर्फ डॉट्स जो हैं वही थ्रेड करके बाहर आ रहे हैं, जबकि ये जो बाहर वाला सरफेस था उसको डॉट भी थ्रेड कर रहे थे और क्रॉस भी थ्रेड कर रहे थे। अब बेटा म्यू नॉट इंटू आई, अब आई थ्रेडिंग कितना हो जाएगा? 1 2 3, कैसे काउंट करेंगे बेटा? फिर से वही 2 पाई आर इंटू एन, यानी कि लेंथ इंटू नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 पाई आर इंटू एन, एन को हम डिफाइन कर देंगे इंटू आई, राइट? जो भी हमने आई लिया हुआ है, सो आई थिंक आई एम टेकिंग कैपिटल आई, तो कैपिटल आई ले लेते हैं। तो 2 पाई आर कैंसिल हो गया आपके पास, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टोरॉइड के अंदर होगा, टोरॉइड के बेटा इंटीरियर में होगा, राइट? टोरॉइड के अंदर वाली रेडियस के अंदर भी फील्ड जीरो है और टोरॉइड के बाहर भी फील्ड जीरो है, सिर्फ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। टोरॉइड क्या हो गया? एक सोलेनॉइड विच इज़ टर्न्ड इनटू ए सर्कल। टोरॉइड लिया आपने, उसको सर्कुलर शेप बना दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टोरॉइड, राइट? अ सोलेनॉइड विच इज़ टर्न्ड इनटू ए सर्कल। और यस, टाइटली बाउंड बोलते हैं इसको। इसकी टर्न्स जो हैं बहुत पास पास होनी चाहिए, तभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आएंगी जो हमने अभी निकाल ली हैं। तो फील्ड सिर्फ यहाँ पर होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, राइट? सो दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, राइट? अब हम इसके थोड़े क्वेश्चंस करते हैं जो हमने सीखा है।
A solenoid of 2 meter length and 1 centimeter radius, 2 meter length and 1 centimeter radius, has 10 tons per centimeter, has 10 tons per centimeter. A current of 20 ampere is passed through it. Find the magnetic field inside and on the edge. Let us try to solve this. मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू N इंटू आई. अब म्यू नॉट कितना है सर? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. बी की बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 होती है, तो ये आ गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. ओके, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. देखो यहाँ पर ये ट्रैप है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 10 टर्न्स 1 सेंटीमीटर में है, लेकिन ऐसा यूनिट होना चाहिए बेटा, तो यानी कि 1 मीटर की टर्न्स चाहिए मुझे. तो क्या करना पड़ेगा? अगर 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न्स हैं तो 1 मीटर में कितनी हो जाएंगी? इंटू 100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न्स हैं बेटा, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो हर सेंटीमीटर में 10 टर्न्स यानी कि इंटू 100 करना पड़ेगा. ओके, एन भी आ गया. करंट कितना दिया है? 20 एम्पियर. ओके, सो लेट अस सी. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 पाई इंटू 1 2 3 4 10 टू द पावर -3 टेस्ला. ये आपका बी इनसाइड आ गया बेटा, इन लिख लेते हैं इसको. 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3. आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके. ठीक है. ओके, इन्होंने एज पे भी पूछा है. बी ऑन द एज, मैंने आपको बताया था वो क्या होता है? बी इनसाइड अपॉन 2. सो कितना आ गया? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला. तो ये फील्ड जो होगा वो कहाँ पर होगा? एज पे. 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला इज द फील्ड ऑन द एज, और इतना फील्ड इनसाइड होगा. आप सोचोगे सर फिर ये लेंथ क्यों दिया है और ये 1 सेंटीमीटर क्यों दिया है? इसको देख के मुझे पता लगता है कि ये जो आइडियल सोलेनॉइड है, क्योंकि देखो 2 मीटर लेंथ मतलब बेटा ये 1 मीटर होता है, यहाँ से लेके ये जो पूरी लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर होता है. तो 2 मीटर देखो कितना लंबा सोलेनॉइड हो गया, और रेडियस 1 सेंटीमीटर यानी कि इतनी सी. तो ये तो आपको अगर इसको देखोगे ना, आपको लगेगा कोई रस्सी है. तो इसीलिए ये आइडियल सोलेनॉइड है, और हमारा फार्मूला म्यू नॉट एन आई जो है वो वैलिड है. इसीलिए आपको दिया गया था. ओके, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा हर चीज का सिग्निफिकेंस होता है, आपको हर चीज का ध्यान रखना है. there are 50 tons of wire in each centimeter of length, in each centimeter of length.
of a solenoid a current of 8 ampere is set up in it. Find the field inside the solenoid. बेटा अगर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है तो आइडियल सोलेनॉइड ही है. ओके, सो B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट क्या हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. नंबर ऑफ टर्न्स देखो 50 टर्न्स हैं हर सेंटीमीटर में. आपके दिमाग में आ सकता है बेटा अगर आप सोचोगे, और मैं चाहता हूं कि आप ये सब चीज़ें सोचो, आप ये जब क्वेश्चन सॉल्व कर, जब ये क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे तब इसका मतलब है कि आपको चीज़ें दिखने शुरू हो गई हैं. आपके दिमाग में आना चाहिए सर 1 सेंटीमीटर में 50 टर्न्स कैसे हो सकते हैं. देखो इतना सा होता है 1 सेंटीमीटर. स्केल देखो, आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए सर स्केल, उसके ऊपर तो 10 लाइनें होती हैं इतनी बारीक बारीक, तो आप बोल रहे हो 50 टर्न्स इन 1 सेंटीमीटर. यस बेटा पॉसिबल है, क्योंकि जो वो वायर है वो वायर बहुत थिन होगी हमारे बाल जितनी, तो बाल के आसपास, राइट. उसको अब आप करके देख सकते हो, एक बड़ा सा या धागा लो और धागा लेके आप देखो 1 सेंटीमीटर में कितनी टर्न्स आ सकती हैं, राइट. तो 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर कोई ज़्यादा नहीं है, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, राइट. सो म्यू नॉट पर ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए. जब आप ऐसे पढ़ाई करोगे, बिलीव मी नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग. कोई आपको रोक नहीं सकता, आपको एक एक चीज़ समझ आएगी. ये चीज़ें पकड़ो, ये चीज़ें देखोगे, रटे रटाए फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि वो कोई ना कोई ट्विस्ट लगाएंगे ही लगाएंगे, राइट. बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको बेसिक के अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, और फिर कुछ स्टुपेंडस क्वेश्चन जो बहुत सुपरलेटिवली डिफ़िकल्ट, एवरेज अच्छे और सबसे अच्छे, ठीक है. तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. नंबर ऑफ टर्न्स 50 टर्न्स इन 1 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे तो 1 मीटर में चाहिए, क्योंकि ऐसा यूनिट फॉलो करना है. आई कितना है 8 एम्पियर. तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा ये 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये हो गया 400 इंटू 100, यानी कि कितना आ गया बेटा 16 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 4 ज़ा 16 पाई, ये 4 हो गया 10 टू द पावर -3 टेस्ला. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इन द सोलेनॉइड के अंदर, राइट. सो आज हमने बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ की 2 एप्लीकेशंस की. वन इज़ सोलेनॉइड एंड वन इज़ टोरॉइड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड देम, एंड आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हो बेटा. और लेकिन एक बात याद रखना है कि सोचना है, हमेशा इमेजिन करना है. जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ये आपके दिमाग में आने लग जाएगी बेटा पिक्चर, आपके सामने आपको लगेगा जैसे हम मूवी देख रहे हो. तो जब ये बनना शुरू हो जाता है फिर फिजिक्स मुश्किल नहीं लगती, फिर फिजिक्स फन लगता है, या फिर कोई भी साइंस, फिर आपको वो चीज़ें इमेजिन होनी शुरू हो जाती हैं, राइट. सो माय बेस्ट विशेस, प्लीज़ स्टडी हार्ड. आप इसको देखना एंड यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस. थैंक यू, टेक केयर एंड वर्क वेरी हार्ड.